नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा पांडे एंड स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी विद पूजा एस पांडे में। जैसा कि हमने अभी ज्योमेट्री टॉपिक कंप्लीट किया है, अब आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। इसको परिमाप भी बोलते हैं एंड परिमिति भी बोलते हैं। तो हम पॉलीगॉन्स के परिमाप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप होता क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि पेपर में पूछे गए होंगे। तो हम देखते हैं परिमाप होता क्या है। परिमाप से पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया है। एरिया किसे बोलते हैं, एरिया और परिमाप में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। एरिया देखना, क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, किसी आकृति की भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। इसकी इकाई वर्ग मीटर होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब, किसी भी आकृति की भुजाओं से घिरे हुए, यानी कि भुजाओं से घिरे हुए यानी कि बंद, पहले तो ये बंद आकृति होगी, क्लोज पॉलीगन होगा। तो हमारी ये आकृति, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, जैसे ये हमारा चतुर्भुज हो गया, इस तरीके से। तो ये जो भुजाएं हैं, इनसे जो बंद आकृति है, तो यही है ना बंद आकृति, इसमें भी ये बंद आकृति है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ये पूरी जो एरिया दे रखी है ना, ये पूरी, इसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ये जो बीच के टर्म्स जो है ना, जो बीच की चीजें हैं, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल तो ये होता है। अब हम देखते हैं कि परिमाप क्या होता है फिर। ठीक है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या था, इससे घिरी हुई आकृति, और परिमाप में क्या है, इसकी भुजाओं यानी कि इसके साइड्स के योग को। तो जैसे यहाँ पे अगर ए हो और बी हो और सी हो, ठीक है, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो ये हमारा होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो एक साइड है ए बी, दूसरी साइड है बी सी, तीसरी साइड है सी ए। इन तीनों को ऐड करने पे जो आएगा वही हमारा होता है परिमाप। सिमिलरली यहाँ पे भी इस साइड को भी ऐड करेंगे, इस साइड को, इस साइड को, यानी कि इसके चारों साइड्स को ऐड करेंगे, सम करेंगे, उनका जोड़ेंगे, तो हम उसी को बोलते हैं परिमाप। समझ आया परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्षेत्रफल यानी जो बीच का टर्म है, जो साइड से घिरा हुआ टर्म है, जो साइड से घिरा हुआ भाग है, उसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। और परिमाप तो जो साइड्स हैं यानी कि जो भुजाएं हैं उनका योग, उसे हम बोलते हैं परिमाप। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में परिमाप और क्षेत्रफल दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अलग अलग पॉलीगन्स के, यानी कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, इन सब के परिमाप और क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद हम वही करते हैं। अब परिमाप देखते हैं। हम पहला देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की परिमाप क्या होती है। परिमाप मैंने क्या बताया था आपको, जो सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, यानी कि सारी भुजाओं का योग। तो अगर हम त्रिभुज, हमने ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ा था त्रिभुज कितने तरह का होता है, त्रिभुज के टाइप्स पढ़े थे। वहां पे हमने देखा था कि भुजाओं के आधार पे 3 टाइप्स के होते हैं और कोणों के आधार पे भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी एरिया क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया देखना, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी एरिया जो है ये हो जाएगी √3/4 ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी एरिया √3/4 ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या है, साइड्स है। ये देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे इसकी साइड ए सी भी ए है, ए बी भी ए है एंड बी सी भी ए है। तीनों साइड्स इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और इनके जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और ये इसका परपेंडिकुलर है यानी कि इस पे लंब है, तो ये इसकी हाइट हमने h ली है। अब देखना, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी एरिया होती है √3/4 ए स्क्वायर एंड इसका परिमाप होता है 3a, जहां पे a क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की लंबाई a है। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की। दूसरा देखना, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। ये देखना, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और तीसरी जो है वो अलग होती है, वो दोनों से इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो हमने यहाँ लिया है ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और उसकी लेंथ हमने ए रखी है, और बी सी की लेंथ जो है वो बी है।
अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b²। ये सब फॉर्मूले हैं, ये नोट डाउन जरूर करना, इसी पे क्वेश्चन आएंगे। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने होंगे तो फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है इसका। क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 4a² माइनस b²। परिमाप क्या होता है, 2a प्लस b। परिमाप मैंने बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a और a 2 बार है तो 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब जो ये लंब होती है, कभी कभी इस लंब की भी लंबाई पूछ ली जाती है, तो लंब जो ये है इसकी लंबाई होती है √4a² माइनस b² अपॉन 2। ठीक है, देखना त्रिभुज का जो एरिया होता है उसकी फॉर्मूला सीधे सीधे होती है। यहाँ पे हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी प्रकार की ट्रायंगल हो उसकी एरिया होती है 1/2 बेस इंटू साइड। साइड नहीं होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना 1/2 देखना, इस ये कैलकुलेट करने पे हम निकाल लेते हैं। ये भी फॉर्मूला इसी से हम लाते हैं, इसी फॉर्मूले पे फाइंड करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये आ जाता है और आइसोस्केल ट्रायंगल का मेन फॉर्मूला हमारा यही है। त्रिभुज की जो एरिया होती है वो 1/2 उसके आधार और उनकी हाइट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। अब इसी फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं। आपको डेरिवेशन इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला अपना याद कर लेना, इससे हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आगे हम, ये तो आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स जो है वो असमान होती हैं। तीनों साइड्स असमान होती हैं। यहाँ पहला हमने देखा समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था, तीनों साइड्स इसके सेम थे, तीनों भुजाओं की लंबाई सेम थी, इक्वल थी। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या था, दो भुजाएं इक्वल थी, एक अनइक्वल थी। दो भुजाएं समान है और एक असमान है। अब तीसरा हमारा है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी जो है तीनों भुजाएं असमान होते हैं, तीनों कोण भी असमान होते हैं। तो हम अब वो देखते हैं क्या होता है और उसकी क्या एरिया होती है। तो अब हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इसमें देखना, इसकी ये तीनों जो भुजाएं वो असमान होते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाएं असमान है और परिमाप हमने क्या बताया है, भुजाओं का जोड़ होता है, यानी कि भुजाओं को हम ऐड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, या a एक भुजा, b दूसरी और c तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं का योग हो गया a प्लस बी प्लस सी। इसमें देखना एक टर्म आता है अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा, इसी को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, और इसको हम डिनोट करते हैं s से। ठीक है, अर्ध परिमाप इसको हम s से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, परिमाप का आधा कर देते हैं। यानी परिमाप हमारा a प्लस बी प्लस सी है, उसका आधा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। जो ये फार्मूला है ना, इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ये है क्या, √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। जहां पे s क्या है, s जो हमने ये निकाला अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप होगा, इसका मल्टीप्लाई अर्ध परिमाप के साथ त्रिभुज के एक ट्रायंगल, एक साइड को हम माइनस करेंगे, फिर दूसरे में दूसरे साइड को और तीसरे में तीसरे साइड को। तो इस फार्मूले से हम स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज की एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का ये फार्मूला हो गया, परिमाप तो सीधे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आगे इस फार्मूला को हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। आगे हमारा है समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज भी हमने बताया था जब ज्योमेट्री बताई थी। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसमें इसका एक कोण जो है ये 90 अंश का होना चाहिए। ये एक कोण इसमें 90 अंश का अगर होता है तो हम इस त्रिभुज को बोलते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। तो इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट, ये जो लंब होता है ना, इसी को हम परपेंडिकुलर यानी इस लंब को ही हम हाइट बोलते हैं। तो लंब की लंबाई देखना p दे रखी है, तो ये यहाँ पे p हो गया, और बेस यानी कि आधार होता है, तो आधार इसका क्या दे रखा है, b दे रखा है, तो ये b हो गया 1/2 आधार इंटू लंब। तो आधार यहाँ b है और लंब हमारा p है, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 1/2 लंब इंटू आधार।
आगे हमारा परिमाप क्या होगा, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा, तीनों भुजाओं को हम ऐड कर देंगे तो ये परिमाप हो गया। और देखना ये इसका एक पाइथागोरस थ्योरम, ये भी मैंने पहले भी आपको बताया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम त्रिभुज, किसी भी तरह के त्रिभुज का परिमाप और एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया दोनों हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया। आगे हम देखते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं आगे हम चतुर्भुज के बारे में। तो देखते हैं हम परिमिति क्वाड्रिलेटरल की क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होगा यानी कि चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि कितने प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, इसमें हमारा आता है आयत होता है, वर्ग होता है, फिर हमारा पैरेललोग्राम होता है यानी कि सम चतुर्भुज, फिर एक चक्रीय चतुर्भुज, इस तरीके से कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो हम पहले देखते हैं आयत का। आयत क्या होता है यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल, ये देखना रेक्टेंगल बना रखा है, इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। देखना अगर ये ए बी बी है तो ये सी डी भी बी होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो बी और बी और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये ए है तो ये ए है। और इसके सारे कोण जो है वो 90 अंश के होंगे, सारे कोण हमारे इसके 90 अंश के होंगे। और एक हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है 360। ये आप याद रखना, चाहे वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके सभी कोणों का योग जो है वो 360 अंश होता है। अब आयत की विशेषता क्या है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। अगर ऐसा है तो ये हमें, इसको हम क्या बोलेंगे, आयत। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। देखना लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। अगर हम आयत का लंबाई हमें पूछ दे, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है और चौड़ाई दी होती है और पूछ देता है कि लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल से हम क्षेत्रफल को चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे तो लंबाई आ जाएगी। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल को a लिखते हैं एरिया, तो एरिया अपॉन चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया अपॉन ब्रेथ जो है वो लंबाई हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमसे चौड़ाई पूछ दिया जाए और लंबाई दिया हो तो हम एरिया को लंबाई से डिवाइड करेंगे और हम चौड़ाई फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आयत की साइड्स निकालना। परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, 2l प्लस बी होता है। परिमाप जो है वो 2l प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब आयत के विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण यानी कि ये AC एंड BD, विकर्ण क्या होते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और वो होगा अंडर रूट में, तो हम इसको बोलते हैं कि ये विकर्ण हो गया। आगे आयताकार, अगर कोई आयताकार कमरा है और उसका हमसे पूछा जाए क्षेत्रफल, ठीक है, किसी आयताकार कमरे का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमारा क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और होल से मल्टीप्लाई करते हैं हम ऊंचाई का, तो ये हमारा आयताकार कमरे का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आयत का हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं वर्ग का क्या होता है। तो ये हमारा रहा वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों साइड्स बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, इनको हम वर्ग बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा इसकी सारी बराबर है तो कोई सा भी भुजा ले लेंगे, भुजा यानी हमने a लिया है तो a का स्क्वायर। अब इसका देखना विकर्ण 1/2, इसकी एरिया 1/2 और विकर्ण यानी कि डायगोनल का भी स्क्वायर होता है। विकर्ण को हम डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण ये चीज होती है। AC एंड BD, ये रेक्टेंगल की भी और वर्ग की भी, यानी कि आयत और वर्ग दोनों की डायगोनल्स बराबर होते हैं, यानी कि दोनों के विकर्ण बराबर होते हैं।
और इसमें वर्ग की स्पेशलिटी क्या है कि ये बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे पे लंब होते हैं और इनको समद्विभाजित भी करते हैं। ये जो विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण हैं, वो एक दूसरे पे लंब भी होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। आयत में क्या होता है, आयत में क्या होता है कि उनके भी रेक्टेंगल, उनके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी उनके भी विकर्ण इक्वल होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे लंब नहीं होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे लंब नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इक्वल भी होते हैं, आपस में बराबर भी होते हैं। और इसमें क्या है, सेम चीजें हैं, आपस में बराबर भी होगा और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेगा। एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी इसमें है कि एक दूसरे पे ये लंब होते हैं, आयत वाले में लंब नहीं होते हैं और वर्ग में लंब भी होते हैं, सिर्फ यही फर्क है, बाकी दोनों का सेम है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्षेत्रफल हमारा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। वहां क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग थी, यहाँ स्क्वायर इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। और ये 1/2 विकर्ण के स्क्वायर के भी इक्वल होता है इसका क्षेत्रफल। और परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। देखना 4 बार ये भुजाएं ऐड करेंगे तो 4 इंटू भुजा हो जाएगी, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है। तो 4 इंटू भुजा यानी कि साइड, ये हमारा पेरीमीटर परिमाप हो गया। विकर्ण डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू भुजा। अगर हम विकर्ण की लेंथ को हमें फाइंड करना है तो √2 इनको भुजा। अब चाहो तो इसको फाइंड ऐसे भी कर सकते हो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इसमें भी ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं और ये वाले भी 90 डिग्री के होते हैं, लंब डाल रहे हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो और चाहो तो ये याद रख सकते हो, विकर्ण की लंबाई √2 इंटू भुजा होता है। आगे हम अगले एक चीज और, ये समचतुर्भुज भी होता है। आगे हम देखते हैं अगला समचतुर्भुज। तो ये हमारा रहा समांतर चतुर्भुज एंड समचतुर्भुज। ये दोनों हमने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि इस दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी समांतर और सम में हम डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाते, इसलिए मैंने साथ में लिखा है। समांतर और सम में डिफरेंस पता चल जाएगा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है एंड समचतुर्भुज क्या होता है। देखना, समांतर चतुर्भुज होता है इस तरीके से फिगर होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो समान होती हैं और पैरेलल भी होती है, एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और समान भी होती हैं। ये वाले भी एक इसके इक्वल है और समान है, ये बी है तो ये भी बी है, ये ए है तो ये भी ए है, और इन दोनों की जो ये दोनों डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल, यानी कि ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल रेखाएं हैं। तो ये हो गया। एंड समचतुर्भुज में क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समान हो, लेकिन इनकी चारों भुजाएं समान होती हैं। इसकी तो आमने सामने की, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, सिर्फ इतना ही फर्क होता है समांतर में और सम में। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। जो समांतर चतुर्भुज है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और जो समचतुर्भुज है इनकी भी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये इसकी एरिया क्या होती है, बेस इंटू हाइट होती है। बेस यानी कि ये बेस हो गया और हाइट हमारा ये h, इस तरीके से हम हाइट निकालते हैं। इसका जो परिमाप है 2a+b होता है। एंड समचतुर्भुज, इसकी एरिया d1 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि विकर्ण d1 विकर्ण है और d2 विकर्ण है, तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। इसका भी परिमाप जो है वो 4a होता है। इसकी जो भुजाएं, अगर इसका विकर्ण दे रखा है और भुजा फाइंड करनी हो तो 1/2 √d1² + d2² इसकी भुजा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समचतुर्भुज भी देख लिए और समांतर चतुर्भुज भी देख लिए। अब चारों जो हमने अभी तक देखा, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज एंड समचतुर्भुज, अब इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है ये देखते हैं। जैसे देखना, जो जितने भी समचतुर्भुज होंगे ये सारे समांतर चतुर्भुज भी होंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, पैरेलल हैं और इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स, तो ये तो समांतर होंगे। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज है ये सारे जो है वो समचतुर्भुज नहीं होंगे, कुछ स्पेसिफिक होंगे जो जिसके इक्वल हो चारों साइड्स, बस सारे नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से पूछता है कि क्या
सारे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे, या दूसरा स्टेटमेंट देगा क्या सारे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। तो आपको ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्लियर कर लोगे। ये भी पूछ सकता है कि क्या सारे आयत जो है वो समचतुर्भुज होंगे, या सारे आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज होंगे। तो देखना सारे आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे लेकिन समचतुर्भुज नहीं होंगे। सारे वर्ग जो है वो समचतुर्भुज हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज भी हो जाएंगे। इस तरीके से आप बेसिकली आप सारे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो कि इसमें क्या इक्वल है, तो आप खुद ब खुद अपने से क्लियरफाई कर लोगे कि क्या आएगा आंसर। अलग अलग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में 2-4 प्रैक्टिस करवा दूंगी। आगे हमारा एक और बचता है ट्रेपेजियम, जो हमने पढ़ा था। ट्रेपेजियम के बाद आगे हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ये रहा हमारा समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इस तरीके से होता है, इसकी जो 2 साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं होती हैं, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर 2 साइड्स हमें किसी भी चतुर्भुज में 2 साइड्स अगर पैरेलल दिख रही है तो हम उसको ट्रेपेजियम बोल देंगे। बाकी 2 साइड हो तो भी होगा, नहीं होगा तो भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखना AD और BC जो है वो पैरेलल हैं, तो AD और BC पैरेलल हो गई तो ये ट्रेपेजियम हो गया, यानी कि समलंब चतुर्भुज हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 A + B × H। देखना A और B क्या है, A जो है ये जो पैरेलल साइड्स है ना, जो समांतर साइड्स हैं, इनके लेंथ का सम, इनकी भुजाओं का जो पैरेलल भुजाएं हैं उनका जोड़ जो होता है, योग जो होता है वो, और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट ये हमारी होगी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि A + B। जो पैरेलल साइड्स होती है, पैरेलल यानी कि समांतर भुजाएं होती हैं, उनका योग इनटू 2 और डिवाइडेड बाय 2, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स A + B + C + D, चारों भुजाओं का योग जो है वो परिमाप हो जाएगा। तो ये तो हमारा समलंब चतुर्भुज का हो गया। आगे हम देखते हैं वृत्त। वृत्त हमने बताया है आपको क्या होता है, किसी भी एक बिंदु से इसके परिधि के सारी जो दूरियां हैं ये बराबर होती हैं, इसको हम वृत्त बोलते हैं। इस तरीके से घिरी हुई है। अब देखना ये जो सेंटर होता है इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र से परिधि के बीच का जो दूरी है वो हमेशा सेम होता है और उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा त्रिज्या R हो गया। अब इसमें पूछता क्या हमसे है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास 2 × त्रिज्या 2 × R होता है। ये 2 × R यानी कि 2 × त्रिज्या। जो व्यास होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास को हम डायमीटर भी बोलते हैं, तो डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 गुना होता है, यानी 2 टाइम्स होता है। फिर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि देखना एक तरीके से जैसे हम पॉलीगन्स में पेरीमीटर निकालते हैं वैसे वृत्त में परिधि उसको बोलते हैं। ये जो साइड्स, ये जो इसकी तो कोई भुजा नहीं है, ऐसे आर्क है, तो इस आर्क की जो लंबाई है इसी को हम परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। पाई हमें पता है कि पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू ऑलवेज 22/7 या फिर 3.14 होता है। पाई की वैल्यू ये होती है। तो वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², जहां पे r क्या है, त्रिज्या है यानी कि रेडियस है। तो हमें त्रिज्या रेडियस दी हुई होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, या वृत्त का क्षेत्रफल दिया होगा तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगी मैं तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप सारे फॉर्मूले को नोट करते जाना। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त का। वृत्त के कुछ और क्वेश्चन है वो देखते हैं इसके बाद। तो ये रहा हमारा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, हमने पढ़ा था अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त बोलते हैं हम उसको, जैसे एक जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो जो 2 बराबर भाग होते हैं उन्हीं को हम अर्धवृत्त बोलते हैं। इस तरीके से 2 बराबर भागों में बांटता है, इन 2 बराबर भागों को अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, π+2 और इंटू R या फिर π+2 d/2, ये होता है इसका परिमाप। इसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 πr²। अर्धवृत्त को सेमी सर्कल बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल 1/2 πr²।
इसके बाद त्रिज्यखंड क्या होता है, देखना त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का भाग। जैसे देखना ये वृत्त है, यहाँ पे एक त्रिज्या OA है और एक OB है, तो इसके जो बीच का भाग है ना, इसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर, और इसका परिमाप क्या होता है 2 + पाई θ/100 इंटू आर। इसका ये स्क्रीनशॉट ले लेना, फॉर्मूला सारे नोट करना, तभी क्वेश्चन आगे बनेंगे। तो परिमाप ये हो जाएगा, और चाप की लंबाई जो है वो, जो ये चाप है, ये वाली लंबाई अगर हमसे पूछे ये वाली लंबाई, तो ये हमारा क्या होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इस तरीके से हम त्रिज्यखंड का निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज किस प्रकार का होगा, यानी इसके तीनों भुजाओं का माप दे रखा है और त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो भुजाओं के आधार पे हमने क्या पढ़ा है, 3 प्रकार के होते हैं ट्रायंगल। कौन कौन से होते हैं, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज एंड एक विषमबाहु त्रिभुज। यही तीनों त्रिभुज पढ़ा है भुजाओं के आधार पे। ऑप्शन में देखते हैं तो समबाहु तो नहीं है क्योंकि तीनों इसके अलग हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ये भी नहीं है क्योंकि तीनों साइड्स इसके अलग है। अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब क्या आ गया, अधिक कोण त्रिभुज एंड समकोण त्रिभुज। बट हमें तो यहाँ पे भुजाएं दे रखी है, तो हम पहले अधिक कोण की जगह समकोण त्रिभुज चेक कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए मैंने क्या बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें जो साइड्स दे रखी है 5 है, 12 है एंड 13 है। ठीक है, तो कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर हम चेक कर लेते हैं, 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर है। अगर 13 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर होगा तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, इक्वल टू ये 25 होता है और ये 144 होता है। ठीक है, इसको ऐड अगर करते हैं हम तो 169 आ गया। 169 इक्वल टू 169, यानी कि ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन की हेल्प से देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखना, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था, बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन इसमें ना तो आधार दे रखा है ना तो ऊंचाई दे रखी है। आधार तो चलो मैं एक को मान भी लूं, लेकिन ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, विकर्ण दे रखा है। देखना इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से समांतर चतुर्भुज होगा, ये हमें 15 दे रखा है, ये 7 दे रखा है एंड ये जो है 20 दे रखा है। ठीक है, एक चीज होती है, कॉमन चीज होती है क्या, समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं, 2 ट्रायंगल में इसको डिवाइड करते हैं। समांतर चतुर्भुज को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं इसके विकर्ण। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एरिया निकाल लूं और इसका डबल कर दूं तो मुझे पूरे फिगर की एरिया पता चल जाएगी। तो इसकी एरिया फाइंड कैसे करेंगे, देखना इसकी एरिया के लिए तीनों साइड्स दे रखी है। मैंने बताया था अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हो तो हम वहां पे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। तो हम इसको चेक करते हैं हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ऊपर का रब कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा है समांतर चतुर्भुज, ये विकर्ण दे रखा है 20, यहाँ पे हमें दे रखा है 15 एंड 7। अगर हम इसको ले लेते हैं ABCD। ठीक है, तो पहले हम BCD की निकाल लेते हैं, फिर इसका डबल कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल होगा, वो फॉर्मूला बताया था मैंने, हीरोन्स फार्मूला क्या था, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C।
ठीक है, जहां पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है यानी कि अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, यही वैल्यू थी। a की वैल्यू 15 है, 7 है, 20 है, यानी कि 15 प्लस 7 प्लस 20 अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 15 और 7 22 और 20 तो 42 आ जाएगा। 42 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, s की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब हमें क्या करना है, एरिया लिखना है। एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू, देखना s पहले आता है तो s की वैल्यू 21 है, फिर ब्रैकेट में s माइनस a आता है। ठीक है, तो 21 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 21 माइनस 15, फिर s माइनस b यानी कि 21 माइनस 7 एंड s माइनस c यानी कि 21 माइनस 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रूट को सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 21 को लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 21 को 3 इंटू 7, 3 7 या 21 होता है, एंड 21 माइनस 15 ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 होगा, 6 हो जाएगा इंटू 21 माइनस 7, 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इन दोनों का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो देखना, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसको 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। अंडर रूट में दो टर्म, जो भी टर्म दो बार होता है उसको हम बाहर एक बार लिखते हैं स्क्वायर रूट निकालने में। तो देखना, एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ आ रहा है, एक बार 3 ले लिया, एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ आ रहा है तो एक बार 7 ले लिया, और एक 2 यहाँ और एक 2 यहाँ, तो एक बार हमने 2 ले लिया। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ बी सी डी, यानी कि 3 7 जा 21, 2 जा 42। ठीक है, 42 हो गया, इसकी एरिया 42 हो गई। और मैंने अभी बताया कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं इनका जो विकर्ण है वो इसको दो बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो अगर इसकी एरिया 42 है तो इसकी भी एरिया 42 आएगी, दोनों की एरिया 42 आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 84 हो जाएगा। 84 यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना और ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की अगर विकर्ण और दो भुजाएं दे रखी हैं तो हम इसकी हेरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे इसका एरिया। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें एग्जाम में पूछे हुए हैं, लास्ट ईयर के एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वही डिस्कस करेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट एग्जाम में आया हुआ है, सीबीटी मोड में जो एग्जाम्स हुए थे उसी में ये आया हुआ था क्वेश्चन एक सेट में। सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, ठीक है, के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। ये बोल रहा है एक आयताकार पार्क है जिसके वो 5 चक्कर लगाता है, कौन, सादिक। ठीक है, सादिक अगर उस आयताकार पार्क के 5 चक्कर लगाते हैं तो वो कितनी दूरी तय करेगा। तो देखना, इस तरीके से ये आयताकार पार्क होगा। ठीक है, इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, यानी कि 60 और ये 40 दे रखी है, ये हमें दे रखा है। अब बताना इसका एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हो गया। इस तरीके से आएगा, एक चक्कर लगाएगा, यहां से चल के यहां से यहां पहुंच जाएगा तो एक चक्कर लगाएगा। इस तरीके से उसको 5 चक्कर लगाने हैं। तो अगर मैं एक चक्कर का निकाल लूं, एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 चक्कर के हमें मिल जाएंगे। अब देखना, एक चक्कर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमने क्या पेरीमीटर में क्या पढ़ा था, ये जो भुजाएं होती है उनका योग, और उसको एक चक्कर लगाने में यही तो करना पड़ेगा ना, यानी कि इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता क्या है, मैंने बताया था आपको, आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला इसका भी बताया मैंने, 2l प्लस b। ठीक है, 2l प्लस b होता है आयत का परिमाप, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 2 लंबाई की वैल्यू दे रखी है हमें 40, चौड़ाई की वैल्यू, लंबाई की वैल्यू दे रखी है 60 एंड चौड़ाई की वैल्यू 40। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 200
200 तो ये एक चक्कर का आया, ठीक है, परिमाप निकाला हमने तो ये एक चक्कर का 200 आया, 200 मीटर हमें लगाने। इसको ये कितने चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये हमारा इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन ये आया हुआ था पिछले, मतलब अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, तो आप इस तरीके सॉल्व करोगे। अगर ये चक्कर लगाने की बात कर रहा है तो ये पूरा चक्कर लगाएगा, यानी इसका परिमाप निकालना है, और ये 5 चक्कर लगाएगा, इसलिए परिमाप में 5 से गुणा करना है। तो ये हमारा आ गया आंसर। आगे हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड होगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखना, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो दोनों कार्डों के परिमापों में क्या अंतर होगा बताइए। बोल रहा है कि दोनों के एक तो एक कार्ड है जो कि आयताकार है, इस तरीके से आयताकार है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, और एक जो है ये वर्गाकार है, वर्गाकार इसका 15 है। वर्गाकार और आयताकार में क्या अंतर होता है, ये इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं, जो कि आयताकार होता है, यानी ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये तो आयताकार हो गया, और वर्गाकार में सारे बराबर होते हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। पर इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है, जो आयताकार है, आयत का परिमाप होता है 2, और ब्रैकेट में होता है लंबाई, लंबाई यानी कि 10 प्लस चौड़ाई यानी कि 20, ठीक है, 2 और लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है। तो इसको हम देख लेते हैं, 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 30 इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 60। जो आयताकार है इसका परिमाप 60 हो गया। जो वर्गाकार है उसका परिमाप देखते हैं हम क्या होगा। वर्गाकार का परिमाप हमारा आता है 4 इंटू साइड, साइड ये होता है साइड, तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 4 जा 60। दोनों का परिमाप सेम आ गया है ना। वर्गाकार जो था इसकी साइज, इसकी जो भुजाएं थी वो 15 सेंटीमीटर दे रखी थी, और जो आयताकार है इसकी भुजाएं 20 और 10 दे रखी थी। परिमाप निकाला हमने, दोनों का सेम आ गया। अब हमसे पूछा है परिमापों में अंतर बताइए, तो दोनों का सेम है तो अंतर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए जो मैंने अभी कराया, आपको ये सारे आप नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे जो कि आप सॉल्व कर लोगे बहुत आराम से। कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं, कुछ डिफरेंट, इससे प्रैक्टिस करते हैं उसकी भी। ये हमारा है क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें देखना, इसमें 2 कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं। एक तो हमारा इसका परिमाप का, तो ये जो आयत और इसका तो कॉन्सेप्ट है ही, साथ ही साथ इसमें हमें भिन्न का भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो देखते हैं इसमें, अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर, पहले हम वर्गाकार कागज बना लेते हैं, इस तरीके से वर्गाकार कागज बना लेते हैं, ठीक है। ये एक वर्गाकार कागज बन गया। इसमें बोल रहा है कि बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। तो इसको 10 समान में, तो हम देखना, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। इस तरीके से 10 पट्टियां बन गई। तो एक वर्ग को 10 पट्टियों में बांटती है पहला, तो ये बोल रहा है। फिर क्या बोल रही है, वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। देखना 3 पट्टी यानी कि 1 2 3, इन तीनों में ये लाल रंग भर देती है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद वह अब उसी कागज की शीट पर 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है। क्षैतिज यानी इस तरीके से 10 रेखाएं बनाती है। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हमें और चाहिए 10, तो हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है,
पहले तो इसने इसको इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखाएं 10 ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाई, फिर 10 इसको ऐसे बना लिया। तो देखना इसके कितने टोटल 100 बराबर भागों में इसको बांट दिया। टोटल इसको मतलब ये जो एक बॉक्स है इस तरीके से इसमें 100 बॉक्स हो गए, टोटल 100 बॉक्स हो गए। अब बोल रहा है कि यहां से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भाग वह भिन्न दिखाता है जो कि रंगा नहीं है। अब इसमें से कौन सा भाग वह दिखाता है, ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं देखना इसमें रंगे हुए भाग कितने हैं, ये है इस तरीके से मैं बना रही हूँ, ये इतने रंगे हुए भाग है जिसको कि उसने कलर किया है। ठीक है, 3 पट्टियों को कलर किया था मैंने, 3 को रंगा हुआ दिखा दिया। टोटल ये कितने भाग हैं अभी मैंने यहाँ देखो यहाँ दे भी रखा है, टोटल इसने 100 बराबर भागों में बांटे हैं, है ना, 100 बराबर भागों में। तो टोटल जो हमारा है 100 होगा। किसी भी भिन्न को दिखाने के लिए हम पहले क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि हर में दिखाते हैं टोटल, तो टोटल 100 है। अब इसमें जो रंगा नहीं है, जो रंगा नहीं है वो, तो जो रंगे हुए हैं वो कितने होंगे टोटल, देखना 3 पट्टियों को रंगा है तो 1 2 3 और ऐसे अगर काउंट करोगे तो 10 आएगा, तो 10 इंटू 3 यानी कि 30, ये टोटल है जो वो 30 है जिसको किसने रंग दिया है। टोटल तो हमारे पास 100 है, टोटल 100 है, इसमें से 30 को इसने रंग दिया है। तो अगर हम 100 में से 30 को माइनस करते हैं तो जो रंगा नहीं है वो आ जाएगा, यानी 100 माइनस 30, तो ये हमारा आ जाएगा 70/100। अगर हम इसको कट कर दें तो ये आएगा हमारा 7/10, यानी कि ये जो रंगा हुआ भाग नहीं है इसको हम 7/10 दिखा सकते हैं, 7/10, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है पहले आपको वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद आप खुद ब खुद इसको सॉल्व कर लोगे। इसने दे ही रखा है कि 100 बराबर भागों में बांटता है, 3 पट्टियों को उसने रंगा है, 3 पट्टियों को भी उसने 10 बार ऐसे लाइंस बनाई है तो वो 10 बॉक्सेस बने, तो 3 इंटू 10 यानी कि 30 बॉक्सेस को उसने रंग दिया है। टोटल 70 है, मतलब जो टोटल 100 है तो जो रंगे हुए नहीं है वो कितने होंगे 70, तो 70/100 यानी कि टोटल बॉक्स 100 है तो 100। इस तरीके से हम भिन्न निकाल लेंगे जो रंगा हुआ नहीं है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, इसके कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाली एक छोटा वर्ग काटा गया है, नए आकार की परिसीमा में क्या अंतर होगा। ठीक है, इसमें दे रखा है नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर कम होगी, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 4 सेंटीमीटर कम होगी, यहाँ सेंटीमीटर होगा, एंड नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी, नए आकार की परिसीमा वर्ग के परिसीमा से 4 अधिक होगी। अब देखते हैं हम ये कैसे होगा। पहले इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए ना आपको पहले क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हमारा रहा वर्ग, ये पूरा वर्ग रहा। अब हम इस एक और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये भी सेम यही वर्ग है, ठीक है, ये तो एक्चुअल वर्ग है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऐसे कट कर लिया गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर कट किया हुआ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना परिसीमा मतलब कि परिमाप ही होता है, तो परिमाप में ये क्या होता है, भुजाओं का योग होता है, यानी कि इस तरीके से ये पूरा ही। तो अगर ये चीज कट हो रही है, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग निकाला जा रहा है बोल रहा है, तो ये अगर इतना कट हो रहा है तो इतना ये ऐड भी तो हो जा रहा है इस वर्ग में। देखना इस वर्ग की 2 भुजा कट हो रही है तो 2 भुजा तो फिर ऐड हो जा रही है ना नई इसमें। अगर दो भुजा यहाँ पे काट के हम निकाल रहे हैं तो ये 2 भुजा यहाँ पे ये वाली चीज तो ऐड हो रही है, यानी कि कोई भी अगर ये एक है और ये 1 है, ठीक है, इतना निकाला गया तो ये 1 और ये 1 तो बच गया। अगर ये निकालेंगे हम तो इसमें से ये कम होगा और ये एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो यानी कि 1 + 1 2 कम होगा तो 2 बढ़ेगा भी, यानी कि क्या होगा दोनों की परिसीमा बराबर होंगी, कोई भी अंतर नहीं होगा। समझ पा रहे हो आप, ये इससे ही समझ पाओगे। अगर ये 1 और 1 हम निकाल रहे हैं तो ये 1 और 1 ऐड हो रहा है, यानी कि इसके परिसीमा में इसके परिमाप में कोई भी अंतर नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में है बट आप फिगर ड्रॉ करोगे तो सीधे सीधे दिख जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये भी पिछले ही साल पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहना, बाकी मैं भी करवा ही रही हूँ।
आगे देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक नोट को पूरा ढक देते हैं। देखना एक नोट इस तरीके से है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले ऐसे ऐसे वर्ग रखे गए हैं और इस तरीके से रखे गए हैं कि 18 वर्ग जो है वो इसको पूरा ढक दे रहे हैं। 18 वर्ग एक नोट को पूरा ढक दे रहे हैं, तो ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की जरूरत पड़ेगी। तो देखना एक नोट को ढकने के लिए 18 पड़ रहा है, दूसरे नोट को भी ढकने के लिए 18 की जरूरत होगी और तीसरे को भी ढकने के लिए 18 की जरूरत होगी। तीनों को ढकने के लिए 18 18 18 यानी कि 3 18, तो 18 18 इंटू 3 कर दो, चाहे 18 प्लस 18 प्लस 18 कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 54। ठीक है, तो ये तो बहुत आसानी से हो गया। ये दोनों क्वेश्चन एक ही बार में पूछे हुए हैं, एक ही सेट में ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अलग, मतलब टॉपिक भले ही ये है लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। इसका हमारा हो गया 54 आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है और वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा, वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का क्या अनुपात होगा। अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे अभी कराया आपको, उसी पे बेस्ड ये है और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिया। ये क्वेश्चन अलग दूसरा है बट पैटर्न वही है। तो देखते हैं हम इसको। इसमें अनुपात पूछ रहा है, आयताकार क्षेत्र की जो सीमा की बात कर रहा है, आयताकार क्षेत्र की सीमा, इसका मतलब क्या है, जो आयताकार क्षेत्र है उसकी पूरी सीमा यानी कि परिमिति, परिमाप। तो आयताकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, पहले हम क्या निकालेंगे, खेत का। पहले तो ये फिगर देख लो किस तरीके से है, इस तरीके से खेत है, ठीक है, ये खेत इस तरीके से है और फिर क्या कर रहा है, ये इसी खेत के यहाँ पे एक कोना, इस तरीके से चारों कोने से 1-1 सेंटीमीटर निकाल दे रहा है। 1-1 सेंटीमीटर का वर्ग, चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट कर निकाल दिया। तो देखना जब ये काट के निकाल दिया, पीछे भी मैंने क्या कहा था, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसके परिमाप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परिमाप जो है वही रहेगा। अगेन देखना, अगर ये यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है, ये चारों कोने हैं। अब देखना अगर ये और ये निकाल रहा है तो ये चीजें तो ऐड हो रही है ना। अगर यहाँ पे देख लो, इसको रब कर देते हैं, अगर इसकी सीमा में ये चीज कट हुई तो ये इतनी ऐड हुई ना, यानी कि 1 + 1 कट हुआ तो 1 + 1 ऐड हो गया, यानी कि अनुपात क्या होगा, परिमाप दोनों का सेम होगा। आयताकार क्षेत्र की जो सीमा है उसको हम परिमाप बोलते हैं, तो इन दोनों का परिमाप अभी भी सेम ही होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा, यानी कि रेशियो जो हमारा है वो 1:1 का होगा। बिना सॉल्व किए हम इसको सॉल्व कर दिए। देखना यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सीमा और इसकी सीमा, दोनों की आयताकार क्षेत्र की सीमा यानी दोनों का परिमाप सेम ही होगा। तो इसकी रेशियो 1, जब 2 चीजें इक्वल होती हैं तो उनका जो अनुपात होता है वो 1, मतलब 1:1 यानी 1:1 होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अभी मैंने इसको पीछे भी समझाया था और इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गीता 100 मीटर तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है, उससे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। यानी ये क्या बोल रही है कि कोई गीता लड़की है जो 100 मीटर का उसके पास तार है, ठीक है, 100 मीटर का तार है और उसे एक जमीन पे बाड़ लगाना है, तो वो किस आकार का बनाए, त्रिभुजाकार बनाए, वर्गाकार बनाए, आयताकार बनाए या वृत्ताकार, इनमें से किस आकृति का बनाए कि अधिकतम क्षेत्रफल ले, ठीक है, कि अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। तो हमें क्या करना है, जनरली हमें दे क्या रखा है, सबका परिमाप दे रखा है ना, परिमाप दे रखा,
परिमाप दे रखा है 100, सबका परिमाप दे रखा है, हम सबकी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और जिसकी क्षेत्रफल ज्यादा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का देखते हैं। त्रिभुज के लिए अगर परिमाप यानी कि a प्लस बी प्लस सी 100 दे रखा है ना, इस तरीके से त्रिभुज है और इसका परिमाप a b c 100 दे रखा है। सपोज मैंने a ले लिया 30, b ले लिया 30 एंड c ले लिया 40, ठीक है। अपने से लेट कर लेना है, कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हो, 30 20 40 थोड़ा आसान पड़ता है। तो हमने ये लेट किया तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला हमने अभी देखा था, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू होती है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो एरिया हमारा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पेरीमीटर 100 है तो 100/2 अर्ध परिमाप होता है यानी कि 50 हो जाएगा। तो हम देखते हैं एरिया क्या आएगी इसकी, यहाँ पे देखना 50 माइनस 30, यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 30 और ये हो जाएगा 50 माइनस 40। तो ये अगेन हम देखते हैं यहाँ पे 50, ये हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 20 और 20 तो एक 20 बाहर आ जाएगा, रूट ओवर 50 को हम 10 इंटू 5 लिख सकते हैं इंटू 10, अब ये एक 10 भी बाहर आ गया तो 20 इंटू 10 रूट ओवर 5, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 200 रूट ओवर 5, ठीक है, 200 रूट ओवर 5 आ गई। अब हम देखते हैं वर्गाकार। वर्गाकार का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है। वर्गाकार का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, जो ये बी ऑप्शन है। यहाँ पे हमने ए ऑप्शन को चेक किया है, अब बी ऑप्शन में वर्गाकार में परिमाप होता है हमारा, वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी हमने यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ठीक है, 200 रूट ओवर 5 आ गया। अब दूसरे का देखते हैं, दूसरा हमारा 4a यानी कि 100 इक्वल टू 4a आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 100/4 आ गई, यानी कि 20 आ गई, है ना, 20 आ गई a की वैल्यू। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 20 यानी कि 400, 20 इंटू 20 400 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 400, ठीक है। आयताकार, आयताकार में देखते हैं क्या आएगा, आयताकार अगर है तो इसको रब कर लेते हैं, देखना हमने यहाँ त्रिभुज का निकाला है 200 रूट ओवर 5 और आयताकार अरे वर्गाकार का निकाला है 400। अब हम निकालने जा रहे हैं किसका, आयताकार का। अगर आयत दे रखा है इस तरीके से तो हम सपोज क्या कर सकते हैं, अगर आयत का पेरीमीटर दे रखा है 100, अगर मैं इसको 20 ले लूं, इसको 20 ले लूं, 40, इसको 30, इसको 30 ले लिया, है ना, 20 और 20 40, 30 और 30 60, 100 हो गया। तो ये हो गया हमारा 100, इसको अपने से हमने लेट कर लिया। कुछ भी आप लेट कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से लेट करोगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 30 इंटू 20 यानी कि 600 आ जाएगा। इसकी एरिया 600 आ गई, ये हो गया हमारा 600। अब लास्ट हमारा वृत्ताकार बचता है। वृत्ताकार के लिए देखना, वृत्ताकार का तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। वृत्ताकार का सरकमफेरेंस 2πr 100 दे रखा है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/2π, ठीक है। अब एरिया क्या होती है, वृत्ताकार की एरिया हमारी होती है पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू दे रखी है ये 100/2π, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 100/4π स्क्वायर, 2π का होल स्क्वायर 4π स्क्वायर। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि आ गया 2500 पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2500 इंटू 7/22, ठीक है। अब आप देख के समझ सकते हो कि ये वैल्यू बड़ी होगी, चाहो तो इसको सॉल्व भी कर लो। 21 1 जा 21 होगा, ये 3 आएगा 0, तो फिर 21 1 जा 21, यहाँ पे 3 0 तो 8 आ गया 0, तो
सॉरी 22 है ना, 22 टू वन जा होगा 22, तो 3 और 0, 22 वन जा तो 8 और 0, फिर हमारा 22 3 जा आएगा समथिंग, ठीक है, 3 टाइम्स में, यानी कि 113 और पॉइंट में आएगा तो हम 113 इंटू 7 कर लेते हैं, ठीक है। 7 करेंगे तो 7 3 जा हमारा 21 हो गया, 7 1 जा 7 और 2 9 और 7 1 जा 7, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई किए तो इतने, इससे ज्यादा ही आएगा समथिंग पॉइंट में, क्योंकि हमने अप्रॉक्स लिया है। तो ये इन तीनों से तो बड़ी वैल्यू है, इसकी आ गई 791 अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स, यानी इससे तो बड़ी ही वैल्यू आएगी। हमने पॉइंट में छोड़ा है तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका आ गया? वृत्ताकार का। तो वो कौन सा भूमि बनाएगी, कैसा भूमि बनाएगी जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो, अधिकतम हो, तो वृत्ताकार, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा देखते हैं। करुणा ने 4 भूमि खंडों भूमि ए बी सी एंड डी का परीक्षण किया, जिसका क्षेत्रफल ये दे रखा है हमें। इसमें से उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी पड़ेगी? बोल रहा है कि इस तरीके से क्षेत्रफल दिया है तो अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी भूमि लेनी पड़ेगी? तो सबसे ज्यादा पेड़ लगाने के लिए वही लेना पड़ेगा जिसकी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हो, ठीक है। कॉमन सा सेंस है कि सबसे ज्यादा पेड़ लगाने के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला लेना होगा। तो सबकी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए का क्षेत्रफल क्या होगा? ए का क्षेत्रफल देखना, ए का क्षेत्रफल क्या हमें दे रखा है? ए का क्षेत्रफल 20 इंटू 30 दे रखा है, 20 मीटर गुणे 30 मीटर, यानी कि ये 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 20 मीटर गुणे 30 मीटर तो 600 मीटर स्क्वायर है। बी का क्षेत्रफल देखना, बी का क्षेत्रफल हमारा है 20 30 के बाद बी का दिया है 23 इंटू 27, तो 23 और 27 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 7 जा हमारा क्या होता है 161, और 23 2 जा 46, 46 में हम 16 ऐड करेंगे तो हमारा 62 आ जाएगा, 62 हो गया। फिर तीसरा हमें दे रखा है सी का क्षेत्रफल। सी का क्षेत्रफल हमारा होगा 24 गुणे 26, ठीक है, 24 गुणे 26। अब 24 गुणे 26 करते हैं तो 24 यानी कि 24 6 जा क्या हो जाएगा 24 6 जा 144 होता है, ठीक है, 144 हो जाएगा। कैरी हमारा आ जाएगा 14, फिर 24 2 जा 48, 48 में 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 48 में 14 ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका डी का क्षेत्रफल। डी का क्षेत्रफल क्या होगा 25 इंटू 25, तो ये हमारा होता है 625, ठीक है। तो 625 मीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका आया? डी का आया, तो हमारा ऑप्शन भी जो है वो डी करेक्ट होगा। सबसे अधिकतम क्षेत्रफल किसका होगा? डी का होगा। सबसे अधिकतम पेड़ डी में लगाए जा सकते हैं तो वो डी को चुनेगी। तो ये हमारा रहा लास्ट इसका क्वेश्चन। आगे इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।